Hi friend, have you heard of ATSC? आपने ATSC बोल के कुछ सुना है क्या? इसको बोला जाता है नेक्स्ट जनरेशन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब आगे दिन में ये जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होगा उसका स्टैंडर्ड ये है। ATSC का फुल फॉर्म है एडवांस टेलीविजन सिस्टम कमिटी अप्रूव बाय FCC। देखिए इस सिस्टम में जो एडवांटेज है वो बहुत सारे एडवांटेज है। जैसा ATSC 3.0 ये 4K वीडियो चैनल सपोर्ट करता है, जो आज का दिन में जो भी केबल टीवी में डिलीवरी सिस्टम है वो उसमें पॉसिबल नहीं है। ATSC जो 3.0 वर्जन है उसमें मोबाइल एंड फिक्स जो डिवाइसेस है उसमें कंटेंट डिलीवरी हो सकता है एब्सोल्युटली थ्रू वाईफाई सिस्टम। अब देखिए ATSC 3.0 डिलीवरी सिस्टम में ऑन डिमांड कंटेंट एंड इंटरएक्टिव कंटेंट भी मिल सकता है। ये ऐसा एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म होगा आगे दिन में। अब ATSC 3.0 सिस्टम में ब्रॉडकास्टर जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा मतलब IP डेटा से मास डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो लोग। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग के सामने मेरा अपना आपका सबका डिजिटल चैनल केबल वाला लेके आप लोग के सामने हाजिर हूँ। देखिए एज यू ऑल नो I work as a community influencer, and because the information plays a key role in doing business, तो मेरा काम है केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन एक्वायर करना एंड वही चीज आप लोगों के सामने रखना टू लेट यू नो एंड अंडरस्टैंड the advantage and the challenges that are coming to your business in the future. So today my topics of this episode is ATSC 3.0 platform and how it is going to change the future broadcasting industry and will affect operator. आप लोग को मालूम होगा आज से करीब 1 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरा केबल वाला चैनल में। उसका हेडिंग था D2M मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। आज ATSC सिस्टम को लेकर के गवर्नमेंट में और 2 कदम आगे आ गया और इस डिलीवरी प्लेटफॉर्म से सिर्फ मोबाइल नहीं, सर्विस थ्रू वाईफाई टू एनी डिवाइसेस ये करने का काम के पड़ा हुआ है। See, India is a market of more than 100 crore mobile user, about 250 crore TV household, and इसका साथ जो जुड़ा हुआ है न्यूज, स्पोर्ट्स चैनल्स, रेडियो चैनल्स, लीनियर चैनल सब बढ़ते हुआ सब सर्विसेज आ रहा है। इसीलिए जो हो रहा है वो है कंजेशन हो रहा। अब ये जो कंजेशन हो रहा है इसको हटाने के लिए आप गवर्नमेंट ने ये नया पॉलिसी ला रहा है जिसमें ATSC 3.0 प्लेटफॉर्म से ये कंजेशन हट के अब डायरेक्ट टू एनी डिवाइसेस सर्विस जा सकता है थ्रू वाईफाई। So to get relief from all the congestion and to have a 4K quality experience, ATSC 3.0 प्लेटफॉर्म से वीडियो सर्विस वाईफाई थ्रू एनी डिवाइस में अब जो पहुंचाने का काम अभी चालू है। यू मस्ट नो अ कंपनी कॉल्ड सिंक्लेयर एंड IIT बॉम्बे, they have already signed up MOU memorandum of understanding। अब देश में एक साथ ये दोनों एंटिटी अब ये ATSC 3.0 प्लेटफॉर्म लेके काम कर रहा है जो बहुत जल्दी चालू होने वाला है। आप बोला जा रहा है ATSC 3.0 is an advanced technology which can broadcast content through Wi-Fi to every fixed devices also। बोला जा रहा है कि ATSC 3.0 will work on 5G network जिसका लेटेंसी लेवल रहेगा बहुत कम
All IoT devices will be connected. टीवी कंटेंट मोबाइल या फिक्स डिवाइस में डिलीवरी होगा वायरलेसली. मोबाइल का जो बैटरी लाइफ होगा वो उसका इन्हांस हो जाएगा. प्लस एआई बेस्ड एप्लीकेशन एंड डेटा कास्टिंग का काम भी होगा. एंड दिस दिस विल improve the life of both urban and rural population and shall address the need of the society of any country. See, ATSC 3.0 टेक्नोलॉजी में बोला जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन 4K सोल्यूशन मिलेगा. यहाँ पे मोबाइल पे टीवी सर्विसेज मिलेगा. ATSC 3.0 प्लेटफॉर्म IP बेस्ड होने का कारण ब्रॉडकास्टर्स विल बी एबल टू ऑफर पर्सनलाइज कंटेंट. हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप जो सोच रहे हो. यस, इवन एडल्ट कंटेंट भी डिलीवरी हो सकता है बिकॉज द सर्विस विल बी पर्सनलाइज बट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड. तभी ये काम हो सकता है. अब देखिए, ATSC 3.0 will also allow broadcaster to release more content using less bandwidth. And then again, telecommunication company will get viewers data more easily without depending on any third party. आप लोग सोच रहे होंगे ये सब सुन करके या जान करके मैं क्या करूं, मेरा इसमें क्या फायदा है. अब फिर कोई आदमी सोच रहा है मैं केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड बिजनेस कर रहा हूं, मेरा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. कोई ऐसा भी सोचता है मैं डिस्ट्रिक्ट मतलब गांव में काम करता हूं, वहां पे इसका कोई डिमांड है नहीं. फिर ऐसा भी सोचता है कोई मेरा नेटवर्क में तो लो इनकम ग्रुप पीपल रहता है, ये चलेगा ही नहीं. আমার কথা হচ্ছে এটা অ্যাবসলিউটলি ভুল ধারণা, रॉन्ग आइडिया, गलत सोच. टेक्नोलॉजी जो हिसाब से अभी चेंज हो रहा है, सोशल कम्युनिकेशन इसका डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मॉडर्न लाइफ में जो टेक्नोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होने जा रहा है उसका कारण से जो होगा, गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री अप्लाई टेक्नोलॉजी and its application to the administrative system to make public life a little bit easy and comfortable. And इसीलिए पब्लिक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा नो मैटर व्हाट यू आर. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. आप जहां भी रहो ये कोई फर्क नहीं पड़ता. टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आ रहा है, गवर्नमेंट जिस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, इसका डिमांड पब्लिक का पास होगा. और अब जो होगा वो ये टेक्नोलॉजी मांगेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ पे हो, ये कोई माने नहीं रखेगा. सी, डिजिटल केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड सर्विस आज का दिन में ह्यूमन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल सर्विस बन चुका है. देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं आप अपना इंडस्ट्री का हर डेवलपमेंट, हर कदम पर नजर रखो. टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का खबर रखा करो, अपना नॉलेज को इम्प्रूव करो एंड टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम टू बी इन द रेस. इसीलिए डेंजल वाशिंगटन ने बताया है, इफ यू वांट टू हैव समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड. आपको कुछ मिलने के लिए आपको ऐसा काम करने पड़ेगा जो इसका पहले आप कभी किए नहीं. सो अब मैं लास्ट में और एक डेवलपमेंट का बात आप लोग को बोल के मैं खत्म करूंगा. देखिए, इलॉन मार्क्स का जो सैटेलाइट इंटरनेट जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, वो अभी इंडिया में चालू होने का पूरा क्लियरेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है. इंडिया गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है फॉर डिलीवरी ऑफ इंटरनेट सर्विस इन इंडिया, उसका मेन क्राइटेरिया है यूजर डेटाबेस स्टोरेज जो होता है उसका लोकेशन इंडिया में रखने पड़ेगा. इसी को लेके ये भी एक कारण था जो इलॉन मार्क्स का सर्विस 2022 से अटका हुआ है. बट नाउ इलॉन मार्क्स ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का ये जो इश्यूज है, ये जो पॉइंट है इंडिया गवर्नमेंट का, वो मान लिया है. मतलब क्या हुआ, मतलब इलॉन मार्क्स का जो GMPCS लाइसेंस जो मिलना है एंड टू स्टार्ट द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया अब ये मैटर ऑफ टाइम है. आप लोग ये भी जान के रखिए, अमेज़न का जो ओनर है ना, जेफ बेजोस,
वो भी इंडिया में इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू करने के लिए बैठा है। एंड उनका जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है कुइपर प्रोजेक्ट। वो भी इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट जो सर्विस है बहुत जल्दी चालू करेगा। अब देखिए, इसमें मैं जानता हूं कुछ आदमी बोलेगा ये सब डराने का बात है, ये सब बेकार का बात है, कुछ होने वाला नहीं है, सब डराता है। जान के रखिए, इलॉन मार्क्स एंड जेफ बेजोस, उसका जो इंटरनेट सर्विस इन इंडिया जो चालू होने वाला है, जितना इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उसे हालत खराब करके रख देगा। ऑलरेडी ऑलरेडी देयर उस लोग का पैंट गीला हो चुका है। तभी ना इतना लॉबी होता रहा है। 2022 से फॉर सम रीजन और दी अदर इलॉन मस्क का ये जो प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च करना रुका हुआ है। एक ही साथ बिजनेस में टिका हुआ रहने के लिए जितने इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, क्योंकि बिजनेस में टिका हुआ रहने के लिए they are also adopting technology, new technology, and also tying up with foreign company to be in the business. अपना जो जितना होल्स है वो प्लग कर रहा है। ये साफ है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडवांस सिस्टम आएगा, इंट्रोड्यूस। सो ऑपरेटर एज एलसीओ, आप अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो उसको एक्सप्लोर करो, आइडेंटिफाई करो। मतलब सिस्टम का एडवांटेज आपको उठाने पड़ेगा, ओपोनेंट का पॉइंट ऑफ वीकनेस निकालने पड़ेगा, उसी में अपने एफर्ट लगा दो, जोर लगाओ, वही एरिया में अपना डेवलप करो एंड ट्राई टू विन ओवर द सिचुएशन। देखिए, स्टीव जॉब्स ने एक मीनिंगफुल वंडरफुल कोट किया था, लेट अस इन्वेंट टुमारो इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आप इंफॉर्मेशन लेते रहो, अपना नॉलेज बढ़ाते रहो, टेक्नोलॉजी का साथ चलते रहो एंड केबल वाला यूट्यूब चैनल के साथ रहो। जीत आपका होना ही है, यू विल श्योर टू विन ओवर। ये कहते हुए आज मैं मेरा ये प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं। देखिए, जो केबल ऑपरेटर, योर रोल एंड ड्यूटी इज फिक्स्ड। What you have to do, you have to create your infrastructure, you have to develop your infrastructure, you have to implement technology in your infrastructure, maintain your infrastructure। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे दिन में हर सर्विस टू द कंज्यूमर पहुंचेगा। तो इसी का साथ मैं खत्म करूंगा, ये बोलते हुए देखते रहिए, सुनते रहिए केबल वाला यूट्यूब चैनल। आप खुद देखो और आपका बगल वाला ऑपरेटर या आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट में जितना ऑपरेटर है सबके पास ये प्रोग्राम पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग भी ये प्रोग्राम देखे एंड अकॉर्डिंगली दे प्लान अप देयर फ्यूचर बिजनेस प्रोग्राम एंड प्लान। ठीक है, तो यही बोलते हुए मैं आज विदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।